नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है और इसका टाइटल है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, विच कंट्री पीएम हैज सेड इट। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है। तस्वीरें लेके आया हूँ, ये देख के आपने बतानी है। इन्हें आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। कौन है ये नरेंद्र मोदी हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हैं। जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। सर इनका बताएंगे ये कौन है? इम्पोर्टेड सरकार के हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी। बेगर्स कांट बी चूजर। स्टेटमेंट लेके आया था आपके पास कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर की आपको तस्वीरें दिखाई जाएं तो आपको क्या लगता है कि ये किस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट है? तो आपने पहले ही जवाब दे दिया मुझे। सर कैसा लगता है, मतलब इस तरह की जब स्टेटमेंट हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब पास करता है तो पूरी दुनिया में क्या इमेज आता है उसका? सबसे पहली बात ये है कि जब हम दूसरों को देखते हैं फिर अपने को देखते हैं, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है नहीं, ठीक है। ये मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया है। लेकिन सर ऑफिशियली अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही कर रहे हैं ना। जी रिप्रेजेंट पाकिस्तान को बिल्कुल कर रहे हैं। तुर्की गए हुए हैं तो वहाँ पे तो यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तुर्की के विजिट पे आए हैं। माशाल्लाह जब इनकी हरकतें देखी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, इनकी वहाँ पे जो है ना औकात देखी है, तो मेरा सर जो है ना शर्मिंदगी से बाग बाग हो गया है। आपको लगता है किसी एंगल से कि ये वज़ीर आज़म है? मैं इस पे इत्माद करने को तैयार नहीं हूँ। एक ले मैन हूँ तो पूरी दुनिया इस पे इत्माद करेगी। मैं पहले कभी कहीं नहीं जाता, ठीक है। मेरी फेम पहले जाती है। बिल्कुल। ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसके घर के अंदर क्या हालात हैं इसको नहीं पता। हमने पाकिस्तान के को ऊपर जाते हुए तो पता नहीं देखना या नहीं देखना, लेकिन पिछले 1 साल से पाकिस्तान को नीचे जाते हुए बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं। सर इससे कबल मैंने एक और प्राइम मिनिस्टर की भी तस्वीर दिखाई थी जिन पे इन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैं। आपको क्या लगता है कि वो अपनी कंट्री के लिए कैसे हैं? उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको इस बात का पता है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर इंडिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक है ना, जहाँ पे आज तक मार्शल लॉ नहीं आया, सही, वो इंडिया है। सही कह रहे हैं आप। लोगों का उनके ऊपर इत्मीनान है। सबसे बड़ी जमहूरियत का वो क्लेम करते हैं और साबित भी करते हैं। जब लोगों का इत्मीनान होता है किसी वज़ीर आज़म के ऊपर, किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो वो लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। वो रूल एंड रेगुलेशन को जो है ना फॉलो करते हैं, राइट। ठीक है। वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर सोच सकता हूँ, इसके कानून के ऊपर अमल करने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन कानून है कहाँ पे, ज़रा वो तो मुझे बताएं। कि कोई क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम फ़ौरन भारत से मुकाबला करने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि अभी जो आज़ाद कश्मीर गए थे ये बिलावल भुट्टो साहब, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट पास की कि मैं आज़ाद कश्मीर ही नहीं, मैं तो जम्मू कश्मीर का भी मिनिस्टर हूँ। आपको क्या लगता है ये खून को गरमाने के लिए इस तरह किया जाता है या हकीकतन अभी कोई मतलब है कंपैरिजन हमारा भारत के साथ? हमारा दरअसल ये जो है ना नॉस्टैल्जिया, ख्याली दुनिया, अब हम उससे आ गए हैं बाहर। ठीक है। पहले हम समझते थे हम जो है ना वो हमारा हर लिहाज से मुकाबला इंडिया से है। किस लिहाज से हम इंडिया से मुकाबला करते हैं? 6 गुना बड़ा हमसे मुल्क है, ठीक है। तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। उनके रिजर्व एसेट का आपको पता है? हम लोग, हाँ जी, बांग्लादेश को हम लोग जिसको भूखा कहना चाहते थे ना, हम कहते थे बंगाली है। आज बंगाल जो है वो हर लिहाज से हमसे आगे है। हमारा मुकाबला सर जी, बंगाल नहीं है, बंगाल नहीं है, वो बांग्लादेश है। बंगाल इंडिया में है, पश्चिम बंगाल जिसे कहा जाता है। तो आप सबको एक मत कर दीजिए। वो बांग्लादेश है जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था कभी। बंगाल हमारे पास है, वो पूर्वी बंगाल आप कह सकते हैं उसे। पश्चिमी बंगाल हमारे पास है, वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल कह सकते हैं आप उसे। तो बांग्लादेश से भी नहीं है, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। हमारा मुकाबला अब सिर्फ हमसे जहालत से है, हमारा मुकाबला अब ताकत से है, ठीक है। जिस दिन हमारा कानून, अदालतें, हमारी सियासत ताकत से आज़ाद हो जाएंगी ना, फिर हम
थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। सर थोड़ा सा आपको भी मैं गुफ्तगू के अंदर ऐड करता चलूँ, 7.2% जो इस टाइम वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हाईएस्ट इस टाइम इंडिया ने शो किया पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ के अंदर। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो लोग कहाँ चले गए हैं? अब मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल कहना गलत होगा कि इंडिया ने शो किया। इंडिया ने शो नहीं किया, इंडिया ने नहीं दिखाया है, ये दुनिया की रिपोर्ट कहती है जो इकोनॉमीज पे नजर रखती है ना, चाहे वर्ल्ड बैंक हो बाकी लोग हो, तो उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि भाई 7.2% ग्रोथ रेट है इंडिया की। ये इंडिया ने नहीं कहा है कि हमारी ग्रोथ रेट 7.2 है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। सर आपको जैसा कि वकील साहब ने बताया है, आप रुकिएगा, हमारे पास रिजर्व एसेट कितने हैं? 3 अरब डॉलर। सही बात है। किस किस ममालिक के हैं? चाइना, सऊदीया, तीसरा मुल्क कौन सा है? अमेरिका, रशिया। नहीं सर, ये भी मेरा यूएई है या कोई और मुल्क है। ठीक है। ठीक है, तो हम मुकाबले इंडिया से कर रहे हैं। कोई एक फील्ड बता दें जिसमें हम उनसे आगे हैं। सर आपने आबादी की बात की कि वो आबादी में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग तो हैं जिनकी आबादी भी हमसे बहुत कम है। वो तो नहीं, ईरान देख लें आप, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी आबादी हमसे भी कम है। बिल्कुल, ईरान जो है ना वो वहाँ पे स्टेबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कहते बेगर्स आर नॉट चूजर्स? क्योंकि वो बेगर्स हैं ही नहीं। ईरान की तारीफ पढ़ के देखें, फारसी इसको ही कहते थे। ठीक है ना, इन्होंने कभी गुलामी की नहीं है, गुलामी को तस्लीम भी नहीं करते। हम लोग गुलाम हैं। गोरों से हमने आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को। अब हम लोग कालों के, गंदमी लोगों के, काले ये आते हैं, उनके गुलाम हैं। क्या आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं? मुश्किल, अभी हालात तो कुछ इस तरह के नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, अब दूसरी बात आप कर रहे थे कि जो है ना इंडिया के साथ हमारा मुआवजना है, किसी लिहाज से हमारा इंडिया के साथ मुआवजना नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ मामलात के अंदर जो है ना वो हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जो हैं, ठीक है, ये टीवी पे दिखाए जाते थे। अदरवाइज़ अगर यही टीवी ना होता, मखसूस तबकों तक होता, तो शायद मुताला पाकिस्तान में हम क्रिकेट के मैच के भी चैम्पियन ही होते दुनिया में। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया पाकिस्तान में किन चीज़ों से आगे है, तो बहुत सारी चीज़ें आप बता देंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान किसी चीज़ में अभी भारत से आगे है, कोई एक जो आपके जहन में आती हो? हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया और इसमें मैं अपने जज्बात भी शेयर करूँगा कि अगर हमने इंडिया से तरक्की की है, दुनिया में तरक्की की है, तो वो एक ही शोबा है, बेईमानी और मांगने की टेक्निक। मांगने में हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये आप इस्लामिक कंट्री का बता रहे हैं, जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का? बिल्कुल बिल्कुल, आपको लग रहा है ये इस्लामिक है? आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बेसिक राइट जो आपके हैं, क्या वो आज़ाद है? अभी देखें तो पिछले साल 7.5 लाख जो स्किल्ड वो था, पढ़ा लिखा नौजवान, वो मुल्क से बाहर गया था, और इस साल पहले 4 महीनों में 8 लाख जा चुके हैं। इंशाल्लाह व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बहार रख। लोग इसको ठीक करें या ना करें, वो बेहतरी इसमें समझते हैं, किसी से कर्ज पकड़ो, भीख मांगो, कुछ करो, वीज़ा लगाओ, बाहर चले। सर पाकिस्तान ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। दुनिया लीडर मानती है इमरान खान को, ठीक है, आप उसको दीवार से लगाएं, सियासत से आउट करें, माइनस करें, जो मर्जी करें, ठीक है। हकीकत वो है जो दुनिया देखती है। इमरान खान साहब को टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, उनको मौका भी मिला और उन्होंने करके भी दिखाया। दुनिया तो वही मानती है ना जो दुनिया देखती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई लीडर नहीं है, सही बात है, ना आया है ना आएगा। बेशक। और जो भी उनके नक्शे कदम पे चला है ना, कौम हो, मुल्क हो, दुनिया हो, उन्होंने तरक्की की है। ठीक है, ठीक है, हम लोगों को जस्ट करदार साजी की ज़रूरत है। हम लोगों को जस्ट इम्प्रूव करने के लिए ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। ईमानदार वो जिसके ऊपर लोग, जिसको अपना मसीहा समझते हैं, जिसको लोग अपना वोट देते हैं, ठीक है, जिसको मैंडेट देते हैं, वो बंदा जो है ना इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इस टाइम भारत के साथ? भारत के साथ देखें, बात ये है कि जिस लेवल पे हम खड़े हैं ना, ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी कंडीशंस यहाँ पे नहीं चलती। ठीक है, और किसी भूखे को किसी ने पूछा 2 जमा 2, उसने कहा 4 रोटियाँ। ठीक है, जो भी आए, इंडिया आए, कोई आए, हमने तो यूं ही करना है ना। म्यूचुअल हम बेनिफिट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते।
सर क्या हालात किस तरह चेंज होंगे? हालात चेंज, एक ही उनका सोल्यूशन है। आप कल माने, 10 साल बाद माने, 2 दिन बाद माने, आपको लोगों को उनका हक देना होगा कि वो वोट के ज़रिए, बैलेट बॉक्स के ज़रिए जिसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो सख्त फैसले करेगा, वही इस बहरान से मुल्क को जो है ना निकाल सकेगा। 70 साल में अभी तक हुआ ऐसा? 75 साल से हमारे, मैंने शुरू में आपको बताया था कि पाकिस्तान अगर दुनिया में इसने नाम कमाया ना, तो पनामा के अंदर नवाज शरीफ ने नाम कमाया था, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को लेके आया था, चोरी में, बेईमानी में। सर क्या वजह है कि यहाँ पे इधर के लोगों का हक नहीं है कि बुलेट ट्रेन यहाँ पे चले? जापान जाता है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इंडिया के साथ मुआहदा कर देता है, बुलेट ट्रेन वहाँ पे चल रही है। आप कोई बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट उठा के देख लें, वो वहाँ पे हो रहा है। हम सी पैक की बात करते हैं, कितना कामयाब है सी पैक? पूरी दुनिया किस निगाह से देख रही है सी पैक को, जितना हम बता रहे हैं? जितना हमने इसका हवा बनाया हुआ है ना, उतना कुछ भी नहीं है। हमारे लोगों को जस्ट ये एक कंसेप्ट था, ऑरेंज ट्रेन बना दो, मेट्रो ट्रेन बना दो, फ्लाईओवर बना दो, सड़कें बना दो। हमारी पार्लियामेंट के बाहर आप अगर इंटरव्यू करेंगे तो वहाँ पे या लोगों से पूछेंगे ना कि आपको कौन सा एमएनए चाहिए, कौन सा एमपीए चाहिए, कौन सी जमात अच्छी लगती है, तो वो लोग मोस्टली जो है वो ये कहेंगे कि हमें नून लीग अच्छी लगती है। लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर इसने बड़ी सड़कें बनाई, बड़ी पुलें बनाई, लेकिन हम सागदार भी तो कहते हैं कि बड़े महंगे असासे हैं पाकिस्तान के। महंगे सासे आपके आज़ाद हैं कौन से? कोई 2-4 के नाम मुझे आप बता दें। एयरपोर्ट भी गिरवी है, हर चीज़ हमारी गिरवी मोटरवे है, भी आप गिरवी भी गिरवी है, मैं भी गिरवी हूँ, मेरी आने वाली नस्ल भी गिरवी है। तो आपके माजरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ रही है। फैक्ट एंड फिगर ये है, ख्याली दुनिया से अब हमें बाहर आ जाना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं सी पैक की, दुनिया के अंदर तरक्की की, भाई सबसे पहले हमारा लिटरेसी रेट देखें, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पुलें बनाई थी, कितने फ्लाईओवर बनाए थे? कुछ नहीं बनाया था, कौम बनाई थी। सही बात है। हमने कौम को क्या किया है? तकसीम किया है। किसी को सियासत के अंदर, किसी को मज़हब के अंदर, किसी को लसानियत की बुनियाद पे, किसी को अर्बन और रूरल की बुनियाद पे हम तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, ये पीछे हमारे ढाबे चल रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कौमें कैसे बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, हेडफोन लगाए हुए हैं, पूछो ना कि भाई आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, वो कहता है मैं कुरान सुन रहा था। आपको यहाँ पे खालस दूध नहीं मिलेगा ताकि बच्चों को आप दूध दे सकें या मेडिसिन दे सकें उसके साथ। हमें अपने आप को खरीदना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, हमारे अंदर फॉल्ट कहाँ पे है। हमारा लिटरेसी रेट जिस दिन इम्प्रूव होगा, हमने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, ये हमारी तरजीह नहीं है। अगर हम पढ़ाएंगे तो ये लोग जाहलों को, डंगरों को आउट कर देंगे। लास्ट पे मुझे ये बताएं, कितने साल आगे निकल गया भारत? भारत भाई हमसे बहुत आगे है। कितना? ठीक है, हर फील्ड में हम उसको आइडोलाइज ना, हमारा उससे मुकाबला बनता है ना, उसे करना ही चाहिए। हमें आपस में अपना मुकाबला ही अपने हुक्मरानों से करना चाहिए। सर बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ था 1971 में, उसका उस टाइम वो हम पे बोझ था। हाँ जी, आज हम उससे मदद मांग रहे हैं। सॉरी, मैं आपकी बात को कर दूं, वो हम पे बोझ कोई नहीं था। बताया तो यही जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि जो अपना शेख मुजीबुर रहमान था वो गद्दार था। क्या अब आपका ज़मीर, आपका दिल गवारा करता है कि जाके शेख मुजीबुर रहमान की कब्र पे खड़े हों और उससे माफ़ी मांगे कि हम आपको 52 साल तक जो है ना वो गद्दार ही समझते रहे हैं। ठीक है, जो दहशतगर्द हैं, कुलभूषण यादव हमने पकड़ा हुआ है, किसी में इतनी हिम्मत या जुर्रत है उसका नाम ले, डिक्लेयर्ड, इंटरनेशनल सतह पे डिक्लेयर्ड हुआ है। क्यों नहीं लेते नाम? साबित कर दो ना कि इंटरनेशनल सतह पर डिक्लेयर्ड हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। लग तो रहा है कि वकील टाइप के लग रहे हैं आप, या हो सकता है ना हो। सबूत चाहिए होता है ना साबित करने के लिए, सबूत दीजिए ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ नहीं पता आपको, जाके जजमेंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पाकिस्तान के कानून में नया कानून बनाना पड़ा है कुलभूषण जाधव के लिए। क्यों बनाया भाई? जब इंटरनेशनल सतह पे सब कुछ साबित हो चुका है, सब उसको टेररिस्ट मान चुके हैं, सब कुछ ये मान चुके हैं, तो ये फिर कानून क्यों बनाना पड़ा? एक नया कानून बोलिए बोलिए।
आपके पाकिस्तान में बना, संविधान में बदलाव करके बना कानून। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेते नाम। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया का है, नवाज शरीफ बढ़ के मारता है ना। हमारे और भी लोग हैं इधर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्मों सितम करेंगे, जिसको दिल किया गिरदार कर दिया, जिसको दिल किया दहशतगर्द बना दे। नाम लेके दिखाएं ज़रा उसका। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है सर साथी। लास्ट में मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कल एक पर्सन का इंटरव्यू किया, उसने कहा 75 साल में हमने नगमे लिखे हैं, नगमे गाए हैं, हमने शायरी बड़ी अच्छी की है। मतलब प्रैक्टिकल जो है वो हमारे कंपेटिटर करते रहे हैं और हम यहाँ पे नगमे गाते रहे हैं। सर ये 1 साल के अंदर कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा किरदार नहीं रहा जिसके ऊपर से नकाब नहीं उतरा। अब पिछले 1 साल से कोई नगमों की कोई नई एडिशन आई हो तो मुझे बता दें। अब हमने अपने बच्चों को ही पढ़ाना है। हमारे बच्चे वो नहीं हैं जिनको गर्म हवा नहीं लगती। हमारे बच्चे वो हैं जो जहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। मोदी या शहबाज शरीफ? बीइंग एज ए पाकिस्तानी, जैसा भी है, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, ठीक है। हम पाकिस्तान के झंडा जिसके सीने पे भी लगा होगा उसको प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये था वीडियो। बस यही है कि बातें बड़ी बड़ी करने में पाकिस्तानियों का कोई जवाब नहीं है। कुछ बातें इन्होंने अच्छी कही, कुछ बातें सही कही, लॉजिकल कही, कुछ इलॉजिकल कही, कुछ हवा में कही, कुछ नहीं माने क्योंकि इजाजत नहीं देता उनका जो जिस चीज को फॉलो करते हैं। मोदी या शहबाज, शहबाज अब ला गुंडा है, ला खराब है, कुछ भी है, लेकिन मोदी को नहीं मानूंगा क्योंकि मोदी तो हिंदू है यार, उसको कैसे मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, शहबाज सही पाकिस्तानी है, चलो ठीक है, क्या है कि आप ऐसा बच गए, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, उसका नाम क्या है, वो हिंदू है, मुसलमान है, मजहब है, किसका है, नहीं है, हम ऐसे, हमको कुछ नहीं मतलब इससे। हमें मतलब ये है कि भाई हमारे लिए सड़कें कौन बना रहा है, हमारे लिए एक्सप्रेसवेज कौन बना रहा है, हमारे लिए रोजगार लेकर कौन आ रहा है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट लेकर कौन आ रहा है, हमें नई टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, हमारे अलग अलग जो संस्थान है उनको कौन बढ़ा रहा है, हमें बिजली 24 घंटे कौन दे रहा है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी अच्छी सुविधाएं कौन दे रहा है, हमें उससे मतलब है। और इंडिया की जनता ये समझ चुकी है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। जो नहीं समझे हैं वो इस बात को जल्दी समझ जाएं तो ज्यादा फायदा है। रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान पहले भी भिखारी था, आज भी भिखारी है और कल भी भिखारी ही रहेगा। अब ये अलग बात है कि उसका स्टैंडर्ड होगा वो, मतलब थोड़ा एक अच्छा भिखारी, एक बुरा भिखारी और एकदम बदतरीन भिखारी। तो अब बदतरीन भिखारी बनने के कगार पर क्या बन ही चुका है भाई, हर जगह तो मांग रहे हैं। आम बेच रहे थे टर्की के एर्दोगान को, आम भिजवाता हूं मैं आपके लिए, बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान के आम। प्राइम मिनिस्टर हो तुम एक देश के, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के, और तुम जाके आम बेच रहे हो, आम बेचने वाले हो गए हो तुम वहां पे। तुम्हारा दिमाग यही सोच सकता है कि मीडिया पर आएगा तो देखेगा, देखो क्या प्रमोट कर रहा है अपने देश के आम को। अबे कल को कबाड़ी भी चला जाएगा तो लगे कबाड़ बेच दो, यही काम कर रहे हो तुम, यही सब है, आम बेच रहे। सोचिए कि कोई पॉलिसी कैसे लाएं। अरे कोई टर्की की कंपनी की इन्वेस्टमेंट ही करा लेते, कोई टर्की की फैक्ट्री अपने यहीं खुलवा लेते। वैसे टर्की की हालत भी खराब है, भाई साहब ने नया फाइनेंस मिनिस्टर कर दिया, रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी बदल दिया, लेकिन लीरा जो है वो धड़ 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 गिर रहा है। वो पाकिस्तान के रुपए से उसका मुकाबला अब चालू हो चुका है। और अभी तो मजा आने वाला है, FATF में जो गए हैं उसका असरात देखने को जब मिलेंगे तब मजा आएगा ना, टर्की क्या होगा जब देखते रहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जैसी करनी वैसी भरनी। जो 75 ईयर्स में जो फसल बोई पाकिस्तान ने, अब उसके काटने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान उस फसल को काट रहा है। और वो फसल है बबूल के कांटे हैं जो चुभ रहे हैं बड़े बुरे तरीके से पूरी आवाम को।
आवाम को भी इसलिए चुभ रहे हैं क्योंकि आवाम ने अपनी सरकार की हाँ में हाँ मिलाई। सरकार जब गलत कर रही थी, जब फौज गलत कर रही थी, उसको रोका नहीं कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो हाँ में हाँ मिलाओगे तो सजा भी तो पाओगे। वही आपके साथ हो रहा है। बाकी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।